वेलकम बैक। चलिए आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में। नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे हब, स्विच और राउटर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होती है। ठीक है, तो आर यू रेडी? ओके। नेटवर्किंग डिवाइसेस के डेफिनेशंस में हम लोग ये बोलेंगे कि वैसी सभी डिवाइसेस जो नेटवर्क में यूज होती है उसे हम नेटवर्किंग डिवाइसेस कह सकते हैं। यानी दोज डिवाइसेस विच आर यूज्ड इन नेटवर्क is called networking devices. In very short definition, networking devices. एग्जाम्पल के रूप में क्या क्या बोला जा सकता है? वे कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जिन्हें हम नेटवर्किंग डिवाइसेस बोल सकते हैं? तो उसमें आता है हब, स्विच, राउटर, गेटवे, ब्रिज and many more. Okay, repeater, you can write repeater etc. ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं हब क्या है, स्विच और राउटर, इन तीनों डिवाइसेस का क्या यूज है और इन तीनों डिवाइसेस में क्या डिफरेंस है, किस डिवाइस को किस लेयर में यूज किया जाता है और किस डिवाइस को हम लोग नेटवर्क में अपने नेटवर्क, अगर हमें खुद का नेटवर्क बनाना हो तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बारी बारी से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे हब क्या है। ठीक है, सो आई थिंक द बेसिक आइडिया ऑफ दिस सेशन इज क्लियर टू यू कि हम लोग इस सेशन में जानेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या है एंड हब, स्विच और राउटर। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आएंगे गेटवे, ब्रिज और रिपीटर के बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखेंगे हम लोग हब क्या है। तो कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पैरामीटर्स पे हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस डिवाइसेस को हम कैसे कैटेगराइज करेंगे और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इसी प्रकार के डिवाइस है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग समझ लेते हैं हब के बारे में। ठीक है, तो हब क्या है? इट इज ए फिजिकल लेयर डिवाइस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल लेयर डिवाइस? सो आई थिंक अगर आप लोग को नेटवर्क की बेसिक सी जानकारी है तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि नेटवर्क जो है वो 7 लेयर OSI मॉडल और 4 लेयर TCP/IP मॉडल को फॉलो करता है। इसे ही अनुकरण करता है, तभी जाकर के वो नेटवर्क हम बना पाएंगे। तो इस 7 लेयर में चूंकि OSI एक थ्योरेटिकल मॉडल है और ये एक प्रैक्टिकल मॉडल है, बट हम बिफोर गोइंग टू TCP/IP मॉडल वी हैव टू स्टडी OSI मॉडल। ठीक है, सो OSI मॉडल में फिजिकल लेयर जो होता है वो 7 लेयर्स में सबसे बेसिक लेयर है, यानी द फर्स्ट लेयर यू कैन से। तो फिजिकल लेयर डिवाइस है हमारा हब और इट इज यूज्ड टू ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रॉडकास्ट? चलिए इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक नेटवर्क है और यहाँ हमने हब को यूज़ किया है। क्या यूज़ किया है? हब को यूज़ किया है। एंड दिस ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर विथ हब एंड नाउ आई हैव लेवल्ड दिस कंप्यूटर्स लाइक A, B, C एंड D। अब देखो क्या है कि A अगर कंप्यूटर C को इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहता है और यहाँ पे हमने हब का यूज़ किया हुआ है, तो A
इन सभी को, यानी हमारी जो डेटा है वो सी को भी ट्रेवल कर जाएगी, बी को भी ट्रेवल कर जाएगी और डी को भी ट्रेवल कर जाएगी, यानी इसे ही कहा जाता है ब्रॉडकास्टिंग। जब एक जगह से इंफॉर्मेशन सभी जगह पे चला जाता है तो उसे हम ब्रॉडकास्ट कहते हैं। और यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ हब वी कैन ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन। सो नेटवर्क पे इस डिवाइस की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमें ब्रॉडकास्टिंग करना हो, यानी एक जगह से कोई सेंडर मल्टीपल लोकेशंस पे रिसीवर्स को एक बार में मैसेज को सेंड करे और सबके पास चला जाए। तो ये होता है ब्रॉडकास्ट। और ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें हब का यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि हब जो है वो एक, जस्ट आई कैन इरेज दिस, तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई कि हब जो है वो हम तभी यूज़ करेंगे जब हमें ब्रॉडकास्ट करना हो, यानी अगर हमें प्राइवेटली मैसेज करना हो, इफ़ वी वांट टू कम्युनिकेट वन बाय वन इन अ नेटवर्क, देन वी हैव नॉट टू यूज़ द हब। तो हब को कब यूज़ करना है, कब नहीं यूज़ करना है, और अगर कोई डिवाइस ऐसा काम कर रहा है जो मल्टीपल डिवाइसेस को एक बार में सेंडर से इंफॉर्मेशन लेता है और सबको रिसीव कराता है, तो उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज ए हब। ओके, तो आई थिंक हब इज क्लियर। इट इज़ अ वेरी लो कॉस्ट डिवाइस, वेरी लो कॉस्ट डिवाइस। आप ये कह सकते हो कि ये एक बहुत ही लो कॉस्ट डिवाइस है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्विच की। अच्छा, एक और बात मैं बोल दूं यहाँ पे कि यहाँ जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन वो सिस्टम की दो एड्रेसेस होती है। चलिए इसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। एड्रेस कितने होते हैं सिस्टम के? दो होते हैं। एक होता है फिजिकल एड्रेस और दूसरा होता है लॉजिकल एड्रेस। तो फिजिकल एड्रेस हम लोग मैक को कहते हैं और लॉजिकल एड्रेस हम लोग आईपी एड्रेस को कहते हैं। किसी क्लास में हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे कि आईपी और मैक में क्या डिफरेंस है। फिलहाल ये समझ लीजिए कि जैसे हम लोगों के दो एड्रेसेस हैं, हम लोगों के दो पता हैं, एक वर्तमान और एक अस्थाई। तो अस्थाई जो पता है, अस्थाई पता, उसे ही मैक एड्रेस कहा जाता है, और जो वर्तमान पता होता है, यानी जहाँ पे आदमी एट प्रेजेंट रह रहा होता है, उसे हम लॉजिकल एड्रेस कहते हैं, यानी आईपी एड्रेस कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की भाषा में। यानी ये एड्रेस चेंज हो सकता है बट फिजिकल एड्रेस कैन नॉट बी चेंज्ड। बस इतनी सी बात आप अभी समझिए, फिर आगे एक डिटेल क्लास ले लेंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मैक और लॉजिकल आईपी एड्रेस के बारे में। तो ये जो है ना, इसको किसी भी प्रकार के डेस्टिनेशन एड्रेस की आवश्यकता आपको देने की नहीं है, बिकॉज यहाँ पे इंफॉर्मेशन 1 to 1 नहीं हो रहा है। सो ये ब्रॉडकास्ट कर लेता है। लेकिन यहाँ पे स्विच जो होती है वो एक डिवाइस होती है जिसका यूज़ तभी किया जाता है जब हमें इंफॉर्मेशन को 1 by 1 भेजना हो, ठीक है। यानी हब को रिप्लेस करके हम स्विच को यूज करते नेटवर्क में। तो क्या बोलेंगे? इट इज़ ए डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर। इट इज़ ए डेटा लिंक लेयर डिवाइस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? डेटा लिंक लेयर डिवाइस का मतलब क्या है कि भाई ये OSI मॉडल का दूसरा लेयर है जो फिजिकल लेयर के थोड़ा सा ऊपर आता है, जिसे हम डेटा लिंक लेयर कहते हैं। इस लेयर पे जो डिवाइस ऑपरेट होती है वो है स्विच। दूसरी बात कर लेते हैं कि इट यूजेस मैक एड्रेस, इट यूजेस मैक एड्रेस टू सेंड इंफॉर्मेशन, टू सेंड information to the receiver। अब ये रिसीवर का अगर हमें इंफॉर्मेशन पता होगा, उसका एड्रेस पता होगा, तभी हम लोग उसको भेज पाएंगे। तो कैसे? तो स्विच जैसे ही हम नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं, जैसे हम एग्जांपल में बात करें कि हमने क्या किया, 4 कंप्यूटर लिए और इन चारों कंप्यूटर्स को एक स्विच से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? एक स्विच से जोड़ दिया। अब सभी के सभी कनेक्टेड है। तो होगा क्या कि जैसे ही ये डिवाइसेस कनेक्ट होंगी तो स्विच एक टेबल बना लेता है
जिसमें यहाँ सिस्टम का नाम पड़ गया और यहाँ इनका मैक एड्रेस ये रिजर्व कर लेता है। जैसे ही कोई डिवाइस स्विच के साथ अटैच होती है तो वैसे ही ये क्या कर लेता है, ये उनकी एड्रेस को अपने एड्रेस टेबल में रख लेता है। और जैसे कोई डिवाइस किसी डिवाइस को रिक्वेस्ट करती है इन्फॉर्मेशन सेंड करने की, तो उसके मैक एड्रेस से होकर के इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंच जाता है। बाकी अन्य डिवाइसेस को वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। यानी यहाँ ब्रॉडकास्टिंग से अगर हमें बचना हो तो हम लोग स्विच का यूज़ कर सकते हैं अपने नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करने में। यानी आप ये भी कह सकते हो कि अगर हमें एक ऐसा नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करना हो, कॉन्फ़िगर करना हो जिसमें 1 to 1 इंफॉर्मेशन सेंड करें, तो उसके लिए हम लोग स्विच का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यस, यू कैन राइट इट इज़ ए मल्टीपोर्ट डिवाइस। इट इज़ ए मल्टीपोर्ट डिवाइस मतलब इसमें क्या होता है कि बहुत सारी पोर्ट अवेलेबल होती है जिस पे हम लोग डेटा को अटैच कर लेते हैं। और जनरली यूएसबी, जनरली यूएसबी, वी कैन राइट जनरली यूएसबी पोर्ट्स। ठीक है, बट अगर हम लोग स्विच की बात करें तो इट इज ऑल्सो मल्टीपोर्ट डिवाइस। इट इज ऑल्सो मल्टीपोर्ट डिवाइस जनरली कौन सी पोर्ट होती है यहाँ पे, जनरली लैन पोर्ट। सो यू कैन राइट RJ45 या इथरनेट पोर्ट। ठीक है, अगर बात की जाए नंबर ऑफ पोर्ट्स की तो यहाँ पे आपको 3, 4, 8 एंड मैनी मोर इतने पोर्ट्स की हब आपको मिल जाएंगी। और अगर हम बात करें स्विच की तो स्विच में हमें 4, 8, 16, 24, 32 इस तरह के नंबर्स में हमें स्विच मिल जाएंगे। अगर हम बात करें कॉस्ट की तो स्विच जो है वो कॉस्टली है इन कंपैरिजन टू हब। स्विच इज़ कॉस्टली। सो आई थिंक मुझे यहाँ लिखना चाहिए स्विच इज़ कॉस्टली। सो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग यहाँ पे कर लेंगे, इट इज़ कॉस्टलियर देन हब, but it has different benefit in comparison to hub. Now moving to the third device, that is router. So what is router? So I think you have noted all these things. आप वीडियो पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा लगे कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, देन आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखें और एक बार फिर से आगे बढ़ा करके देखें, ये समझ में आ जाएगा। इट इज़ वेरी इजी थिंग। और अंत में मैं पिक्चर के थ्रू समझाऊंगा जो बड़ा ही आसानी से आप समझ जाएंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट राउटर की। तो तीसरा क्या है, राउटर। सो व्हाट इज़ राउटर? ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है, लेकिन ये किस लेयर पे यूज़ होता है? इट इज़ ए नेटवर्क लेयर डिवाइस। It is a network layer device. So अगर we have to compare then physical layer, data link layer and the third layer, third topmost layer, that is network layer. So sorry third bottom most. यहाँ पे दूसरी बात हम लोग क्या कर सकते हैं कि it uses routing table and logical addresses to send information. Yes, we can privately send information from one user to another user by using their logical address, or you can say IP address. Okay, अगर हम बात करें इसके कॉस्ट की तो it is costlier than both. It is costlier than both hub and switch. इन दोनों से ये क्या होता है, कॉस्टली होता है। और अगर हम बात करें राउटर के पोर्ट के बारे में तो ये जस्ट
इट हैज़ 2, 4 और 8 और मैक्सिमम 8 पोर्ट्स इन जनरल अवेलेबल होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है राउटर में। अब हम लोग अगर बात करेंगे इसके फिगर्स को, इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कहाँ किसकी रिक्वायरमेंट होती है, किससे हम लोग लैन डेवलप कर सकते हैं, किससे हम लोग वैन डेवलप कर सकते हैं, वायरलेस नेटवर्क किससे हम बना सकते हैं, तो इसमें हब, स्विच और राउटर में इस पर भी डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है। तो हब जो होता है इसके थ्रू हम लैन क्रिएट कर सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट किया जा सकता है, और स्विच के माध्यम से भी हम लोकल एरिया नेटवर्क डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम राउटर यूज़ कर रहे हैं तो इससे हम लैन एंड वैन, वाइड एरिया नेटवर्क भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राउटर। तो ये भी एक डिफरेंस है कि अगर मुझे लोकल एरिया नेटवर्क बनाना है देन यू कैन गो थ्रू स्विच और हब, बट इफ you are using internet facility like WWAN, that is wide area network, तो आपको राउटर यूज करना वहां पे नेसेसरी होगा। So it was the theoretical difference. Now I am going to present the physical difference that will clear the difference between hub, switch and router. Okay, so go through the video. चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लैन, ठीक है। तो एक मान लो मैं नेटवर्क क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है ना, एक नेटवर्क क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पे कुछ डिवाइसेस हैं। सी दिस आर डिवाइसेस कनेक्टेड विथ सम अदर डिवाइसेस लाइक दैट, ऐसे ABC लेबल्ड कर देता हूँ DE, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि हम इनके लिए यूज़ कर रहे हैं एक हब का। किसका यूज़ कर रहे हैं? एक हब का यूज़ कर रहे हैं। सो इट इज़ अ हब and here is a device B. All these things are connected. हम ये जो कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं हब का, इसको बोल रहे हैं नेटवर्क 1, ठीक है। सो नेटवर्क 1 में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो ABCDE से लेबल्ड है और उनको हब से कॉन्फ़िगर किया गया है। अब यहाँ पे एक और नेटवर्क मैं क्रिएट कर रहा हूँ जिसको हम लोग स्विच से कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी बहुत सी डिवाइसेस हैं, मान के चलो कि 4 डिवाइसेस टोटल यहाँ पे लगी हुई हैं, जिसको मैं नाम कर देता हूँ D1, D2, D3 और D4, ठीक है। सो इट इज़ अ नेटवर्क 2, ठीक है। तो हब का तो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं ब्रॉडकास्टिंग में, लेकिन अगर 1 to 1 इंफॉर्मेशन सेंड करना हो तो उसके लिए हम लोग स्विच का यूज़ करते हैं, और राउटर का यूज़ करते हैं हम लोग 2 लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने में। फिर से सुन लीजिए, 2 लोकल एरिया नेटवर्क को, यानी 2 नेटवर्क को मुझे कनेक्ट करना हो तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? राउटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ये तो हब हो गया, इसका तो एक स्पेशल यूज़ है। अब हम आपको बता रहे हैं राउटर। तो राउटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और स्विच से कॉन्फ़िगर कर लेंगे एक नेटवर्क। अब यहाँ पे हम एक डिवाइस लेंगे जिसका नाम हम कर देते हैं राउटर। तो होगा क्या कि राउटर इस स्विच से कनेक्टेड होगा और इस स्विच से कनेक्टेड होगा, ठीक है। अगर कोई डिवाइस A वांट टू सेंड इंफॉर्मेशन टू D3, देन डेटा ट्रेवल पाथ क्या होगी? तो देखो गौर से क्या होगी, A से डिवाइस निकलेगा, A से डेटा निकलेगी, स्विच 1 को जाएगी, स्विच 1 से डेटा निकलेगा, राउटर को जाएगा, और राउटर से डेटा निकलेगा, स्विच 2 को जाएगा, और स्विच 2 के पास फिजिकल एड्रेस मौजूद है D3 का, तो D3 तक डेटा ट्रेवल कर जाएगी। तो आई थिंक इट इज़ क्रिस्टल क्लियर कि राउटर का यूज़ हम विशेषकर कब करते हैं, जब हमें 2 लोकल एरिया नेटवर्क्स को, 2 डिफरेंट मॉडल के नेटवर्क्स हैं, उन दोनों को कनेक्ट करना हो तो उसके लिए हम लोग राउटर का यूज़ करते हैं। सो आई थिंक this video was very informative to you, and I hope you will share this video and like this video and also subscribe the channel. Thank you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।